अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटेज रिएक्शन। तो हम स्टार्ट लेते हैं विटेज रिएक्शन से। दिस इज विटेज रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स विटेज रिएक्शन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो हमने इसमें समझना है, सबसे पहले तो आपको इसका यूजेज पता होना चाहिए कि हम जो है विटेज रिएक्शन को कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स विटेज रिएक्शन जो है दैट इज़ यूज़फुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। हम इससे अल्कीन्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम ने यूजेस तो देख ली, लेकिन अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो इसकी डेफिनेशन। तो विटेज रिएक्शन क्या है, इसमें जो है आपकी डेफिनेशन आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड स्टेप जो है हम देखेंगे वो है रिएक्शन। जो विटेज रिएक्शन है वो बेसिकली कौन सा रिएक्शन है, कैसे ये रिएक्शन होगा। और जो थर्ड स्टेप है जो हम स्टडी करेंगे वो है मैकेनिज्म। और लास्ट वन दैट इज एग्जाम्पल्स। हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि जो है हमारी जो है कमांड हो जाए विटेज रिएक्शन पे, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं सबसे फर्स्ट दैट इज डेफिनेशन से। तो विटेज रिएक्शन क्या होता है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। डेफिनेशन ऑफ विटेज रिएक्शन। विटेज रिएक्शन क्या है, हम कहते हैं द विटेज रिएक्शन, और विटेज ऑलिफिनेशन भी इसे कहा जाता है क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि विटेज रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ होता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स की प्रेपरेशन यानी कि ऑलिफिन्स की प्रेपरेशन है, तो हम इसी वजह से इसको विटेज रिएक्शन और विटेज ऑलिफिनेशन भी कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम डेफिनेशन को। द विटेज रिएक्शन और विटेज ऑलिफिनेशन is a chemical reaction Vitage reaction or Vitage olefination is a chemical reaction of an aldehyde or ketone, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे उनका रिएक्शन है ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन, जो कि आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। और किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, विद ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम लिड इसके साथ जो है रिएक्शन होगा, एंड इट विल गिव यू योर प्रोडक्ट दैट इज एन alkene and triphenyl phosphine oxide. It is also said to be triphenyl phosphoxide. तो स्टूडेंट्स हमने जो है ये डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया विटेज रिएक्शन की, कि विटेज रिएक्शन क्या होता है। इसको हम एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको जो है सही से समझ आ जाए। तो विटेज रिएक्शन और विटेज ऑलिफिनेशन भी हम इसे कह रहे हैं, ऑलिफिनेशन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमें जो है एंड प्रोडक्ट देती है, अल्कीन की सिंथेसिस इसमें इन्वॉल्व है, तो इसी वजह से हम इसको विटेज रिएक्शन या विटेज ऑलिफिनेशन भी कहते हैं। सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शन होगा किसके साथ, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम लिड के साथ, एंड इट विल गिव यू एन अल्कीन एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। अल्कीन्स जो है बेसिकली ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगी, जो कि आपके मेन प्रोडक्ट है, जो कि हमें ऑब्टेन होती है विटेज रिएक्शन से। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है इसके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने फर्स्ट स्टेप में इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना है, सेकंड में रिएक्शन को। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स रिएक्शन। तो रिएक्शन की तरफ आएँ तो
हम इसको मेंशन कर लेते हैं, विटिज रिएक्शन या विटिज केमिकल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, अब इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कीटोन, आप यहाँ पर एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, अभी मैं एग्जांपल्स दूंगी आपको, तो आपको जो है कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने ले लिया कीटोन और इसको मैं ट्रीट करवा रही हूँ PPH3 डबल बॉन्ड CH और इसको हम कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम लिड। ये जो है आपके पास ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम लिड है, यहाँ पर मैं ये आर जो है चेंज भी कर सकती हूँ, सेम भी हो सकते हैं आपके पास दोनों आर जो है पार्ट्स, अल्काइल पार्ट्स दोनों जो हैं वो जो इसके साथ अटैच्ड हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट भी केस ले लिया है और इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है मैं इसको डबल प्राइम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस आर को। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास आपका कीटोन। तो यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ इसको ताकि आपको जो है आपका माइंड जो है वो क्लियर हो। दिस वुड बी योर एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होगा एक तरफ तो अंडरस्टूड है कि वो एल्डिहाइड होगा, और अगर दोनों तरफ आर ग्रुप हैं तो मतलब कीटोन होगा। तो अब स्टूडेंट्स ये जो है आपको मैंने बताया कि दिस इज योर ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम लिड, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम लिड, हम इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम लिड। तो स्टूडेंट्स अब हमने कहा कि ये जब रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन किस तरह से होगा, किस तरह प्रोसीड करेगा। तो आपने सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि अल्कीन की सिंथेसिस होनी है, और वो कैसे होनी है कि ये जो पार्ट है आपका ऑक्सीजन पार्ट, तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे विटिज रिएक्शन को। तो विटिज रिएक्शन में हमने जो है मैंने आपको बताया कि आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन को ट्रीट करना है ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम लिड के साथ। तो अब स्टूडेंट्स जो है बेसिक रिएक्शन क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये पार्ट अटैच हो जाएगा इसके साथ, ताकि आपको रिएक्शन देखने से पता चल जाए, और इस डबल बॉन्ड O के साथ जो है ये वाला पार्ट अटैच हो जाएगा। ये मैं मेंशन कर देती हूँ, ये सारा पार्ट जो है इसके साथ जो है ये वाला पार्ट आपका अटैच हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है अपनी सिंथेसिस कंप्लीट करेंगे। अभी जो है मैं आपको रिएक्शन शो कर देती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमने बनाया R C डबल बॉन्ड R प्राइम, ये डबल बॉन्ड के साथ आपने ये वाला पार्ट एसोसिएट कर देना है, दैट इज CH R प्राइम, और बाकी ये जो पार्ट है ये आपने आपस में इनका एसोसिएशन करवा देनी है, दैट इज PPH3 डबल बॉन्ड O। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है आपने क्रिएट कर लिया अपनी अल्कीन। दिस इज़ योर अल्कीन एंड दिस इज़ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो हम इसको लिख भी लेते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि मैं जो है वो किस तरह से रिएक्शन कर रही हूँ। ये जो है पार्ट आपने PPH3 डबल बॉन्ड इसके साथ जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको शो किया है, और बाकी जो पार्ट है वो आपने इसके साथ लिंक कर देना है और वो आपके पास अल्कीन आ जाएगी, दैट इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट और योर मेन प्रोडक्ट जो कि हमें अटेन होती है या ऑब्टेन होती है विटिज रिएक्शन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है हमने रिएक्शन तो देख लिया, अब हम जो है मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको नंबर ऑफ एग्जांपल्स पे अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए।
स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक बात नोट कर लीजिए कि ये जो आपके पास PPH3 है ये डबल बॉन्ड के साथ लिंक होगा ऑक्सीजन के साथ, तो आप इसको जो है इस तरह से मेंशन करेंगे PPH3 डबल बॉन्ड, फिर इसके साथ ये जाके ऑक्सीजन एसोसिएट हो जाएगा, लिंक होगा, तो इस तरह से आपका जो है प्रोडक्ट में आपको जो है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड मिलेगा। तो अब हम मूव करते हैं रिएक्शन की तरफ, जो है मैकेनिज्म की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट लेते हैं मैकेनिज्म से। तो हमने जल्दी से लिख लेना है मैकेनिज्म और इसको फिर हमने अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ विडिज रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो आप देखें तो हम कहते हैं कि स्टेप इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 जो है हम इससे स्टार्ट लेंगे। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है कि अल्काइल हेलाइड जो है उसको ट्रीट करना है, दिस वुड बी योर अल्काइल हेलाइड, और अल्काइल हेलाइड को आपने ट्रीट करना है, इसको रिएक्ट करवाना है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो PPH3 है इसमें जो फॉस्फोरस है इसके पास जो है लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये लॉन पेयर जो है ये डोनेट कर देता है टू दिस कार्बन, और यहाँ से ये जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो आपके पास जो है ये अल्काइल हेलाइड्स जो हैं, हम इसको यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जब रिएक्शन होता है तो आपको जो है जो नेक्स्ट मिलता है प्रोडक्ट, दैट इज़ RCH2 PPH3, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब आप यहाँ पर इसको समझने वाली बात है कि इसको प्लस चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो 5th ग्रुप से बिलोंग करने की वजह से अब इसके अंदर 3 जो है ये बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी है। तो 3 बॉन्ड्स तो इसने फिनाइल के साथ जो है 3 फिनाइल के साथ बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, तो इसी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके साथ जो है नेक्स्ट X नेगेटिव जो है वो एसोसिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको ट्रीट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जो कि इस केस में आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ एन ब्यूटाइल लिथियम, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज़ एन ब्यूटाइल लिथियम। नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम जो है इसके साथ आपने इसको ट्रीट करना है। तो यहाँ से क्या होगा कि जब इसको आप इससे ट्रीट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस को, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है आपको पता है बेस हमेशा एक्ट करती है, एब्स्ट्रैक्ट करती है प्रोटॉन को। तो ये क्या करेगी, यहाँ से जो है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो है ये कुछ इस फॉर्म में रिमूव हो जाएगी ब्यूटेन की फॉर्म में। तो ये ब्यूटेन की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी, और ये जो लिथियम है ये इस X को रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ LiX, ये भी रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको अटेन होगी, दिस वुड बी योर RCH नेगेटिव, क्योंकि अब यहाँ पर कार्बनाइन जनरेट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि एक यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया है, इस बेस ने जो है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। तो यहाँ से CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर PPH3 जो है आपको अटेन हुई, और यहाँ पर इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो स्टूडेंट्स हम इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको हम कहते हैं विडिज रिएजेंट। तो हम इसको बॉन्ड को अगर यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं CH डबल बॉन्ड PPH3। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है ये दोनों जो है विडिज रिएजेंट, हम इस फॉर्म में भी इसको लिखते हैं, इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये आप इसको मेंशन भी करेंगे यहाँ पर, दिस इज़ योर विडिज रिएजेंट। तो ये विडिज रिएजेंट है। अब इन द सेकेंड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसको हमने अच्छे तरीके से डीपली जो है अंडरस्टैंड कर लिया है। होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं, स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है सेकंड स्टेप में आपका जो कीटोन है या जो भी एल्डिहाइड है अगर हम ले रहे हैं, तो हमने तो कीटोन जो है मेंशन किया है, तो कीटोन से हम अभी प्रोसीड कर रहे हैं। आप एल्डिहाइड भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो कीटोन को आपने ट्रीट करवाना है इस विटेज रिएजेंट के साथ, जो कि हमने स्टेप नंबर 1 में प्रिपेयर किया है। तो इसको हम ट्रीट करवाने लगे हैं विटेज रिएजेंट के साथ। तो ये हो गया आपका विटेज रिएजेंट,
दैट इज RCH नेगेटिव, PPH3 पॉजिटिव। तो अब क्या होगा कि ये जो है इसके ऊपर नेगेटिव जो है चार्ज, ये क्या करेगा, अटैक करेगा। दिस विटेज रिएजेंट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा टू द कार्बोनाइल कार्बन। जब ये कार्बोनाइल कार्बन पे डोनेट करेगा तो यहाँ से जो है शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस हेयर। और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये डोनेट कर देगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस PPH3। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर किसको डोनेट कर देगा, इस PPH3 को। तो इस तरह से जो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या होगा, दिस वुड बी योर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो आपकी जो है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो किस तरह से फॉर्मेशन होगी अभी हम इसको भी देख लेते हैं। ये R है, ये कार्बन, ये R प्राइम, ये एज इट इज़ अटैच हो गए। इसके साथ जो है कौन एसोसिएट हो गया है, ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन, इसके बाद जो है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू PPH3 ग्रुप। तो इसके साथ जो आ जाएगा वो अटैच होगा, वो क्या होगा, PPH3। तो PPH3 भी अटैच हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो है इसके साथ अटैच जो है वो CH है और R है। तो हमने इसी तरह जो है CH और R को इसके साथ अटैच कर लिया। और ये फर्दर किसके साथ अटैच था, कार्बन के साथ। तो ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरह से जो है हम कहते हैं कि ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, ये हमने इसकी फॉर्मेशन कर ली है। तो इसको मैं नीचे मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज़ योर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये हमने साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है उसकी फॉर्मेशन कर ली। अब क्या होना है कि यहाँ से जो बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी, दिस वुड बी RCR प्राइम। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो हम इसको यहाँ पर शो कर देते हैं डबल बॉन्ड, फिर CH और R, यानी कि ये वाला जो है सारा पार्ट अलहदा हो गया और ये वाला पार्ट जो है अलहदा हो गया। इधर जो है डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो सेकंड जो है ये एक तो आपके पास अल्कीन बन गई, और दूसरा जो है आपको PPH3 डबल बॉन्ड O, दैट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। इस तरह से आपने अपनी जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर ली बाय फॉलोइंग द 2 स्टेप्स। तो ये मैकेनिज्म है टोटल, और ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट है अल्कीन, और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आपको जो है मैकेनिज्म अच्छे से समझ आ गया है। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल्स की तरफ, ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि जो है आपका विटिज रिएक्शन में कमांड हो जाए। तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है हम ले लेते हैं एग्जांपल्स मैंने आपको कहा था कि एट द एंड हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में ले लेती हूँ फॉर्मल्डिहाइड। ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड, और इसको इसी तरह सेकंड एग्जांपल में ले लेती हूँ एसिटल्डिहाइड की, दैट इज CH3H। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में ले लेती हूँ एसीटोन की। अब आप देख लें एल्डिहाइड भी हम ले रहे हैं और कीटोन्स भी ले रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं एज योर एल्डिहाइड। और इसके अलावा जो है आप अपनी फिफ्थ एग्जांपल भी ले लें, दैट इज़ योर कीटोन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये 5 एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं, और इस पे जो है हम विटिज रिएक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपका जो रिएजेंट है साथ में विटिज रिएजेंट
दैट इज PPH3 डबल बॉन्ड CH3। ये आपका वेटेज रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं और आपने सारे रिएक्शन में इस तरह से इसको यूज़ करना है। PPH3 डबल बॉन्ड CH3 PH3 डबल बॉन्ड CH3। इसी तरह इसके साथ भी हम इसका रिएक्शन करवाएंगे CH3। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड कह रही हूँ एंड ब्यूटाइल लिथियम जो कि एक्ट करती है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसके प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होगा। मैकेनिज्म मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब आपने क्या करना है, जल्दी से आपके माइंड में आप जो है प्रोडक्ट्स आपने इसकी फॉर्मेशन करनी है। तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस तरह से मैंने भी आपको समझाया था कि ये वाला जो पार्ट है वो अटैच हो जाएगा, वो जो है PPH3 के साथ, और बाकी ये डबल बॉन्ड के साथ ये वाला पार्ट आपका अटैच हो जाएगा। तो जल्दी से हम यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि हम प्रोडक्ट लिखने में हमें आसानी हो। और ये वाला पार्ट जो है अटैच हो गया इसके साथ। तो इस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट को आप जल्दी से मेंशन करेंगे। तो ये प्रोडक्ट आपकी क्या होगी, CHH डबल बॉन्ड CH3 और आगे जो है आपने PH3 डबल बॉन्ड O, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप जो है मेंशन कर सकते हैं, मैं भी आपको वो भी बता देती हूँ। CH3H ये सेकंड डबल बॉन्ड, फिर इसी तरह CH3 ये पार्ट आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है, साथ में PH3P डबल बॉन्ड O। इस तरह से भी आप इसको लिखते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड को। तो स्टूडेंट्स थर्ड जो है हमारी प्रोडक्ट क्या होगी इस रिएक्शन से, CH3 डबल बॉन्ड CH3 और साथ में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। इसी तरह नेक्स्ट जो है दैट इज PH डबल बॉन्ड CH3 plus PH3P double bond O, and the last one that is CH3 plus PH3P double bond O। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह से ये 5 एग्जांपल्स देख लिए हैं। मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट दिया है ब्रिज रिएक्शन का। होप्स हो कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। आपने जो है इस तरह से और भी नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स पे जो है ये प्रैक्टिस करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक था, मैं एक दफ़ा बता देती हूँ दोबारा से, वो बेस कर रहा था डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश रिएक्शन। ब्रिटिश रिएक्शन आपका टॉपिक था। इसमें हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, इसके केमिकल रिएक्शन जो कि मेन रिएक्शन है उसको डिस्कस किया, मैकेनिज्म को डिस्कस किया और नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हमने देख ली। अब जो नेक्स्ट इसकी जो पार्ट है, वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मेरा एप्लीकेशंस ऑफ ब्रिटिश रिएक्शन पे होगा, जो कि आपने अच्छे तरीके से देखना है। थैंक यू सो मच।